किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर। मैं किसानों को मूंग के बारे में 5-4 बातें बताने जा रहा हूं, जिसमें बिजाई की भी शामिल है, खाद की भी शामिल है और भाव की भी शामिल है। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हो या और कोई काम कर रहे हो, मशीनरी का काम कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको उस काम के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए हम किसान साथियों को हमारी फसलों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है कि किस फसल के कितना फंडामेंटल हैं, कितनी बिजाई है, कितना उत्पादन होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, कितने डिमांड है। ये सब बातें जो है किसान को पता होना चाहिए, ताकि किसान किसी भी प्रकार के नुकसान में नहीं आए। और हम बार बार आपको अनेक बातों की जो जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद एक है कि आपका ज्ञान बढ़े, आपको इन बातों की जानकारी मिले और उन्हीं जानकारियों के आधार पर आप अपने खेत में काम करें, ताकि आपको नुकसान न हो। हम जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाने की जो बात कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं, और शेयर करने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप किसानों तक ये हमारे वीडियो पहुंचा सकें, क्योंकि अकेला आदमी हर किसान तक वीडियो नहीं पहुंचा सकता। आप सहयोग करोगे तो ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। हम सब किसान मिल करके हमारी जो साझी जानकारी है वो किसान तक पहुंचा भी पाएंगे। और इसी क्रम में हम शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव सेशन भी चलाते हैं। बात मूंग की करते हैं साथियों। मूंग की बिजाई अब की बार पिछले साल के समान रहने की संभावना है, यदि बरसातें ठीक होती हैं तो। एक बात ध्यान करने वाली बात है, ये बहुत एक गंभीर बात है। मैंने ये बात कही है कि मूंग की बिजाई पिछले साल के समान रहने की संभावना है, यदि बरसातें ठीक समय पर होती हैं तो। परंतु जो हमारे पास खबर निकल के आ रही है कि बरसात के अंदर कमी देखी जाने की संभावना है। कुछ खेतों में, कुछ गांवों में कुछ किसानों ने पिछली बार थोड़ी बरसात हुई थी, उसे बिजाई की थी, परंतु गर्मी की चपेट में आकर मूंग की फसल खराब हो गई। अब भी 2-3%, 4% तक गांवों के अंदर किसानों के खेतों में बारिश हुई है, किसान मूंग की बिजाई कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो मूंग के बीज को कार्बानिज्म 50% से उपचारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूंग में जड़ काली होने की समस्या जो है लगातार आती है, किसान को नुकसान होता है। हमने सरसों की खली को खेत में छिड़क करके खेत का उपचार करने की बात आपको कह रखी है। खादों के बारे में हम जानकारी पहले दे चुके हैं और फिर बताने जा रहा हूं कि बिना किसी खाद के कोई भी फसल अपना पूर्ण रूप पैदावार नहीं दे सकती। इसलिए आपके पास DAP, यूरिया यदि उपलब्ध नहीं है तो आप SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, या फिर कुछ TSP और सरसों की खली और गुड़ छाछ के पानी का प्रयोग करके अपने फसल की बिजाई करें। जिस तरह से हमने अनेक वीडियो बना कर आपको बता रखा है कि इस तरह से आप काम करिए। बहुत भारी मात्रा में हमने वीडियो बनाए हैं ताकि आपको फायदा हो। मूंग के अंदर मैं अभी भी कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, पीला मोजक जो रोग आता है वो एक वायरस के कारण आता है, और वो वायरस रोकने की हमारे बाजार में कोई दवाई नहीं है। वो किसान के घर में दवाई है, पुरानी छाछ है। जिस किसान के पास पुरानी छाछ होगी वो मूंग का पीला मोजक रोग रोकने में कामयाब हासिल करेगा। बाकी मूंग में पीलापन जरूर आएगा। मूंग एक कम पानी वाली फसल है। ये यदि बरसातें कम भी होंगी तो भी आपको कुछ न कुछ पैदावार दे देगी, खाली नहीं जाएगी। अब मैं मूंग की किस्मों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मूंग की किस्म जो टॉप से 3-4 साल से चली आ रही है वो है हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा की जो वैरायटी है 1142 1 नंबर चल रही है। आप कहीं भी बो सकते हो। दूसरे नंबर 421 है, ये भी वैरायटी अच्छी है। ये दोनों वैरायटियां हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आप कहीं भी बो सकते हो। अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार है, सुंदर भी है, पीला मोजक रोग भी कम आता है। आगे आगे जो भी मूंग आप बढ़ावार करोगे, मूंग के अंदर ये आपका पावर टॉनिक होगा या फिर ग्रोथ प्रमोटर होगा, इन बातों की जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे। परंतु थोड़ी जानकारी भाव के मामले में दे देता हूं साथियों। अब की बार मूंग की लाइन लगभग खाली है। इसका कारण यह है कि पिछले साल हमारे भारत में प्रोडक्शन बहुत हुआ था, परंतु उसमें से 70% माल पशु चारे में चला गया, क्योंकि गलन बहुत आई थी और बढ़िया माल बहुत कम था जो दाल वाला मिलों को मिला। केवल 30-35% माल जो है
अच्छा और बढ़िया माल हमारे भारत के अंदर किसानों को पैदा हुआ, बाकी के गलन और सड़ में चला गया। इससे भारी पैदावार का स्टॉक हमारे देश में नहीं बढ़ पाया, और जब पैदावार का भारी भरकम स्टॉक नहीं बढ़ता है तो फिर मान के चलो कि डिमांड की पूर्ति होना बहुत कठिन होता है। चीन लगातार भारत के मूंग का खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हम पहले भी दे चुके हैं, अब भी दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि यदि एल नीनो की स्थिति आती है, बरसातें कम होती हैं, तो फिर मूंग का प्रोडक्शन भारी भरकम बिजाई होने के बाद भी भारी भरकम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी आधार पर हमने पहले एक वीडियो बना के आपको कहा था कि मूंग के भाव आपको अच्छे मतलब 8,000 से प्लस मिलने की संभावना हमें सीजन में दिखाई दे रही है, क्योंकि गलन और सड़न वाला माल जितना भी था वो पशु चारे में चोरी में चला गया। यदि वो प्योर माल रहता और गोदामों में आज तक पड़ा होता तो हम ये बात कभी नहीं कहते, क्योंकि कैरी और स्टॉक बहुत बड़ा भारत के अंदर निकल के आता। परंतु प्रकृति जो चाहती है वही होता है। प्रकृति ने उत्पादन तो दिया, परंतु एक नंबर का सही और सटीक और अच्छी क्वालिटी नहीं दी, और अच्छी क्वालिटी छटाई करके जो निकाली गई उसकी मात्रा केवल उत्पादन का 30 और 35% हिस्सा बची, जिसके कारण हमारे देश में स्टॉक आगे नहीं बढ़ा। अब 2026 में बरसातें कम दिखाई दे रही हैं, बिजाई अच्छी हो रही है, मूंग की बिजाई और मूंगफली की बिजाई टॉप चल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूंग एक बार बुआई होने के बाद यदि थोड़ा चल पड़ता है तो उसके बाद बरसातें चाहे कितनी भी कम हो, कुछ न कुछ पैदावार देके जाता है। आगे जो ही हमारे पास कोई अपडेट आएंगे आपको बताने का काम किया जाएगा। अभी मूंग का स्टॉक देश में कम है, फंडामेंटल मजबूत है, डिमांड बरकरार है, और जो ही थोड़ी सर्दी या ठंडी शुरू होगी मूंग दाल की डिमांड फिर से निकलेगी, क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा होती है तो गर्मियों में दाल की डिमांड थोड़ी प्रभावित होती है, डाउन आती है, जिसके कारण भाव में 100-200 रुपये की गिरावट भी देखी जाती है। परंतु एक बात नोट कर लेना कि साल 2026 में अच्छे माल की ग्राहक की बाजार में फुल टॉप देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यदि यही कंडीशन रही तो सरकार एमएसपी गारंटी कानून भी बना दे, और एमएसपी भी सरकार भारी भरकम माल खरीदने का काम करेगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। इसलिए मैं आश्वस्त सभी किसानों को कर देना चाहता हूँ कि जो मूंग की खेती करते हैं, मूंग के भाव के मामले में उन किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। रोग बीमारी आदि की रोकथाम के लिए जो बहुत ही कम खर्चे में आपके घरेलू नुस्खों द्वारा आप रोक सकते हैं, हम लगातार वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए यदि आप हमारे द्वारा कही गई बातों पर विचार करके अपने खेत में काम करोगे तो 100% आपका खर्च बचेगा और पैदावार बढ़ेगी। यदि भगवान ने चाहा, मौसम साफ किया, बरसातें ठीक दी, तो भी इतनी भारी भरकम बिजाई करने के बाद देश की जरूरत ही पूरी हो सकती है, या थोड़ा बहुत निर्यात हो सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मूंग दाल की जो डिमांड है हमारे भारत में भारी भरकम डिमांड है। और विदेशों से तुअर जैसी दालें, चना, जो आपको सभी को पता है, आयात करके पूर्ति करने का काम किया जाता है। जब विदेशों में डॉलर महंगा होता है, क्रूड के भाव बढ़े हुए होते हैं, और वहाँ पर दालों की फसलों के भाव भी बढ़े हुए होते हैं, तो हमारे भारत के अंदर मंदे की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। एल नीनो की स्थिति पूरी दुनिया के ऊपर संकट के तौर पर छाने के समाचार हैं। इसलिए हमें लगता है और अनुमान भी है कि मूंग के किसान को अब की बार पिछले साल से भी ठीक भाव मिलने चाहिए, क्योंकि पिछले साल तो माल बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो गया था, फिर भी जो खराब माल था उसका भी किसान को बेचने पर पैसा मिला। इसी तरह अब की बार क्वालिटी बढ़िया आने और भाव ठीक मिलने के अनुमान के साथ ही इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे अरे किसानों को हमारे साथ जोड़ेंगे, शेयर करेंगे और उन्हें जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।